नियम है और यही परिवर्तन अब देश की राजनीति में भी देखने को मिल रहा है। जो मुस्लिम पॉलिटिक्स का गुब्बारा था वो अब फूट चुका है, क्योंकि जिस तरह से बिहार और बंगाल का रिजल्ट सामने आया है उसने बहुत हद तक तस्वीर साफ कर दी है कि सिर्फ मुस्लिम पॉलिटिक्स के सहारे सत्ता नहीं जीती जा सकती। नमस्कार, टीवी 24 नेटवर्क देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा और आज हम बात करेंगे मुस्लिम पॉलिटिक्स की, जहां एक वक्त पर मुस्लिम मतदाताओं को तमाम राजनीतिक दलों का कोर वोट बैंक माना जाता था, लेकिन जब हाल ही में हुए चुनावों के परिणाम सामने आए तो उसने सभी को चौंका दिया। क्या इन मुस्लिम वोट बैंक में बिखराव हुआ है? आखिर क्या वजह है जो बदल रहे हैं मुस्लिम पॉलिटिक्स के समीकरण? इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ टीवी 24 नेटवर्क के पॉलिटिकल एडिटर अजय सिन्हा है, उन्हीं से जानते हैं तो क्या देश की राजनीति में बड़ा बदलाव आ गया है? अब मुस्लिम वोटर्स के सहारे सत्ता नहीं जीती जा सकती? क्या मुस्लिम वोट बैंक किसी एक राजनीतिक दल का होकर नहीं रहता है? क्या लगता है आपको? देखिए, अगर मुस्लिम वोट बैंक की बात करें तो वो अभी भी विपक्ष में कुछ दल ऐसे हैं जिनके साथ बना रहता है। जैसे कांग्रेस की बात कर ले तो मुस्लिम वोट बैंक कांग्रेस के साथ जाता है, लेकिन जब विधानसभा चुनाव की बात आती है तो वो क्षेत्रीय दलों को देखता है। जैसे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी, इसका कोर वोट बैंक मुस्लिम वोट बैंक है। वहीं अगर बिहार की बात कर ले तो आरजेडी के साथ मुस्लिम वोट बैंक रहा है। पश्चिम बंगाल में टीएमसी के साथ मुस्लिम वोट बैंक रहा है, बड़ी संख्या में रहा है। अब मुस्लिम वोटर्स का जो बिखराव है, ये कहा जाए या फिर ये कहा जाए कि मुस्लिम वोट बैंक नहीं टूटा है, बल्कि जो हिंदू वोट बैंक है वो एकजुट हो गया है। अगर हम बिहार का चुनाव उठा के देखेंगे तो बिहार के चुनाव में जब आरजेडी और कांग्रेस के गठबंधन की बुरी तरह हार होती है तो उस हार में मुस्लिम मतदाता आरजेडी और कांग्रेस के साथ ही रहता है, बीजेपी की तरफ नहीं जाता है। लेकिन जो हिंदू वोट बैंक है वो बीजेपी के साथ जाता है और रिजल्ट जो सामने आता है वो चौंकाने वाला होता है। पश्चिम बंगाल में 28 से 30% का मुस्लिम वोट बैंक है और ये मुस्लिम वोट बैंक टीएमसी के साथ मजबूती के साथ खड़ा रहता है। लेकिन वहाँ जो हिंदू वोट बैंक है वो बीजेपी को एक मुश्त वोट करता है। ये बात शुभेंदु अधिकारी ने खुद कही थी। दरअसल है क्या कि पहले राजनीतिक दल ये सोचते थे कि हमको मुस्लिम वोट बैंक हमारे साथ जुड़ा रहे, मुस्लिम मतदाता हमको एक मुश्त वोट करें और कुछ हिंदू भी हमको वोट कर दें। 5 से 10-15% अगर हिंदुओं का वोट मिल जाता है विभिन्न विभिन्न जातियों का तो हम सरकार बना लेंगे। यही कारण था कि समाजवादी पार्टी की पॉलिटिक्स पूरी एमवाई फैक्टर पर चलती थी, मुस्लिम यादव वोट बैंक पर चलती थी। लेकिन अब राजनीति में ये चेंज आया है कि जो मुस्लिम वोट बैंक है, जो बीजेपी को हराने के लिए एक मुश्त वोट सामने वाले धड़े को कर रहा है, तो अब जो हिंदू वोट है, जो 10 से 15% का बिखराव, 20% का बिखराव हो जाता था और वो सीधे सीधे चला जाता था दूसरे राजनीतिक दलों को और उनके लिए आसान हो जाता था सरकार बनाना, अब वो चीज़ें बदल गई हैं। हिंदू एक तरफ जातियों को ना देखकर सारा हिंदू एक तरफ बीजेपी को वोट कर रहा है। यह बड़ा कारण है बीजेपी की जीत का, अगर हम बिहार की जीत उठा के देखें और अगर हम पश्चिम बंगाल की जीत उठा के देखें। देखिए, ये तो साफ हो गया है कि मुस्लिम वोट बैंक में जो बदलाव हुआ है, मुस्लिम राजनीति में जो बदलाव हुआ है, उसके बाद राजनीतिक दलों को ये बड़ी सीख लेनी पड़ेगी कि मुस्लिम वोट बैंक के सहारे से वो सत्ता के सपने नहीं देख सकते। अब 2027 में उत्तर प्रदेश में चुनाव है, क्या अखिलेश यादव को भी अपनी पॉलिटिक्स में बड़ा बदलाव करने की जरूरत है? जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी सनातन की राजनीति कर रही है, हिंदुत्व की राजनीति कर रही है, उसी ओर बढ़ने की जरूरत है, या फिर पीडीए, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक के नाम पर अखिलेश यादव सत्ता के जो सपने देख रहे हैं वो धरे के धरे रह जाएंगे? देखिए, उत्तर प्रदेश की बात कर ले तो अखिलेश यादव जिस एमवाई फैक्टर को या समाजवादी पार्टी जिस एमवाई फैक्टर को लेकर चलती थी वो अब बदल गया है। अब पीडीए आ गया, एमवाई की जगह पीडीए, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक। अब समाजवादी पार्टी ये सोचती है कि पिछड़ा भी हमारे साथ आ जाए, दलित हमारे साथ आ जाए और ए से अल्पसंख्यक हमारे साथ रहे। कई मौक़ों पर वो ए से अल्पसंख्यक की बात करते हैं, ए से अगड़ों की बात करते हैं, ए से आधी आबादी की बात करते हैं, लेकिन मोटा मोटा यही है, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक का वोट हमको मिल जाए तो हमारी नैया पार हो जाएगी। लेकिन जो सीधा सीधा इस वक्त नतीजे सामने आ रहे हैं, वो चाहे बिहार के हो चाहे पश्चिम बंगाल के हो, देखिए किसी भी चुनाव से सीखना चाहिए, राजनीतिक दलों को भी सीखना चाहिए। अब हिंदू वोट जातियों में नहीं टूट रहा है। आप ये सोचें कि पिछड़ा का वोट हमको मिल जाए, दलितों का वोट हमको मिल जाए, सवर्ण किनारे हो जाएं तो हमारी जीत हो जाएगी और बीजेपी की हार हो जाएगी।
लेकिन ये संभव नहीं है। अब होता क्या है, जब सामने वाला राजनीतिक दल जातिवादी राजनीति करता है तो उस पर धर्म की राजनीति हावी होती है। ये रिजल्ट में पता चलता है। उत्तर प्रदेश में भी जब अखिलेश पीडीए की बात करते हैं, पिछड़े की बात करते हैं, दलित की बात करते हैं, वहां पर बीजेपी हिंदुत्व की बात करती है। योगी आदित्यनाथ कहते हैं बटेंगे तो कटेंगे। योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि जातियों में नहीं बंटना है, और ये संदेश बहुत बड़े पैमाने पर जाता है और हिंदुओं तक एक संदेश जाता है, सनातन को मानने वालों पर एक संदेश जाता है कि हमें जातियों में नहीं टूटना है, क्योंकि अगर हम जातियों में टूटे तो हम कमजोर पड़ जाएंगे। तो सीधे तौर पर जब सारा हिंदू वोट बैंक जो कि बड़ा है, देखिए आपने अभी तक बहुत से राजनीतिक दल ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक हिंदुत्व को, हिंदू जो वोट बैंक है उसको कहीं ना कहीं नकारा है, उसकी कहीं ना कहीं अनदेखी की है। उन्होंने एक बहुसंख्यक वोट बैंक को किनारे किया है, इसलिए क्योंकि अल्पसंख्यकों का वोट हमको एक मुश्त मिल सके। लेकिन अब राजनीति वो नहीं चलेगी। सीधे तौर पर रिजल्ट जो आए हैं वो बताते हैं कि आपको बहुसंख्यक वोट को देखना होगा। आप बहुसंख्यक वोटर्स की भावनाओं को आहत नहीं कर सकते हैं। जब आप टीएमसी की जो सांसद हैं ममता बनर्जी, खास सयोनी घोष, जब भरे मंच से मुस्लिम वोटर्स को लुभाने के लिए, उनको रिझाने के लिए जब मेरे दिल में काबा आंखों मदीना गाती हैं, तो उनको रिजल्ट जब मिलता है तो सीधे एक संदेश जाता है कि आप मुस्लिम वोटर्स के लिए ऐसा गा रही हैं, और हिंदू वोटर्स उसका जो है, जो एक्शन का रिएक्शन होता है वो देते हैं, और हिंदू वोटर्स एक तरफा वोट करते हैं। तो अब आप अल्पसंख्यकों की भावनाओं को, उनका सम्मान करके और बहुसंख्यकों की भावनाओं को आहत करके चुनाव नहीं जीत सकते हैं। अब जो राजनीतिक पैटर्न है वो सीधा सीधा यही है, आपको बहुसंख्यक भावनाओं का सम्मान करना होगा, आपको हिंदुओं का सम्मान करना होगा। आप हिंदुओं को दरकिनार नहीं कर सकते हैं। आप ये नहीं सोच सकते हैं कि मुस्लिम वोट बैंक को एक मुश्त मिल जाएगा तो हमारी नैया पार हो जाएगी, क्योंकि जहां आप ये बात सोचते हैं, जहां इसके लिए कोशिश करते हैं, एक बड़ा हिंदू वोट बैंक वो सीधे बीजेपी की तरफ जाता है और बीजेपी को जीत दिलाता है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए रिजल्ट में अब साफ हो रहा है कि मुस्लिमों के सहारे, जो मुस्लिम वोट बैंक है उसके सहारे सिर्फ नैया पार नहीं लग सकती। जिस तरह से परिवर्तन प्रकृति का नियम है, वैसे ही राजनीतिक दलों को भी अपनी राजनीति में बड़ा परिवर्तन लाने की जरूरत है। हिंदुत्व की बात करने की जरूरत है। जब तक सिर्फ जातियों की बात होगी, धर्म की बात होगी, सिर्फ खास समुदाय की बात होगी, तब तक राजनीति सफल होना मुश्किल है, क्योंकि अब राजनीति का पैटर्न बदल चुका है। फिलहाल इस मामले में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए देखते रहिए TV24 नेटवर्क।